जाएगी 30 मई को दूसरा मैच है। और ये जो मायूस कुन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 मई को खेली जाएगी, 30 मई को दूसरा मैच है और 1 जून को तीसरा। इन तीनों मैचेस में DRS नहीं होगा, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें DRS नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा। जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है कि DRS फिर से अवेलेबल नहीं होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज में। ये जो PSL के आखिरी मैचेस हुए इसमें भी DRS अवेलेबल नहीं था, जिसके चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी ही नहीं बैट से, अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार DRS की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं जी, क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार स्पेशलिस्ट। एक्चुअली जो आपकी DRS टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका PSL चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन कहीं और से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि PSL बस करवा दें। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास। बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था। जो PCB यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था और पहले हम 5 T20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है, ये है। ये देखो ये प्रोफेशनल्स इसके पीछे बैठे हुए आपकी काम चोरी है। जो आप ठीक है आपने PSL का बांग्लादेश के साथ सीरीज है, इससे पहले भी एक सिस्टम है DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अब वो इस बार भी बांग्लादेश के साथ सीरीज में भी नहीं होगा। इस सिस्टम के ना होने का कितना नुकसान है, क्योंकि हमने देखा जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जारियत रही और इस वजह से जब मैचेस मुतासर हुए तो यकीनन कुछ स्टाफ भी मुतासर हुआ और टेक्निकल वजूहात की बिना पर PSL जारी थी यहाँ पे। और आपको याद है जब भारतीय जो जंगी जुनून था उसकी वजह से, और उनकी IPL जारी थी, हमारा PSL जारी था, और उनकी वजह से उनके वो जो एक मिसाइल या ड्रोन गिरा था उनका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो फिर अपसेट हुए सारे मैचेस। और जवाबन उनको भी IPL, जिसको महंगी तरीन लीग भी कहा जाता है, वो भी उनको रोकी। उनका अपना भी नुकसान हुआ, सिर्फ हमारा नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह से जो गैर मुल्की स्टाफ था टेक्निकल, वो यहाँ से चला गया। तो इसके बाद जब एक हफ्ते के गैप के बाद फिर मैचेस शुरू हुए, उन मैचेस में भी DRS सिस्टम नहीं था। DRS सिस्टम बेसिकली डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। तो उसका ये होता है कम से कम आप जब एक्शन रिप्ले या अपील करते हैं तो अंपायर्स का फैसला ही उसमें फिर हतमी है। उसका नुकसान भी हो जाता है बाद प्लेयर्स पे, क्योंकि बिल्कुल हमने कोयटा के मैच में साउथ शकील का बिल्कुल जी हाँ, इस मैच में जो है वो इतराज़ किया था साउथ शकील ने, लगता था कि वो आउट नहीं है। अंपायर ने ज़ाहिर फैसला दिया तो हतमी फैसला था। लेकिन ये एक मजबूरी है। इसी मजबूरी के तहत, क्योंकि गैर मुल्की स्टाफ तो अभी आया नहीं, इसके साथ ही बांग्लादेश की सीरीज़ शुरू हो गई है, बांग्लादेश की टीम आ गई है, तो यकीनी तौर पर प्लेयर्स के या टीमों के और मैनेजमेंट के जहन में भी ये होगा कि इस सीरीज़ में भी DRS सिस्टम नहीं है। सही। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, DRS सिस्टम का ना होना और इस और जो है 3 T20 5 दिमाग खराब हो गया है भाई मेरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। 5 T20 3 वनडे, टोटल 8 मैचेस। अब वो 3 T20 मैचेस खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड भी ना अपनी इंसल्ट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, अपने आप को ही नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ये पहली बार थोड़ी हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड वहां पे भी राजी हो गया। मतलब एक नाचने वाली जो छमियां होती है ना, जहां उसको नचाओ वो नाचेगी, जहां उसको हाथ लगाओ वो हंसेगी। बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी वहां मिसाल बनती है। तफसील के साथ बात करते हैं। PSL ब्रेकआउट हुआ है, बंद हुआ है, तो जितना भी DRS टेक्नोलॉजी का अमला था वो अपने मुल्क जा चुका है, अब वो दोबारा वापस नहीं आएगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज है PSL प्लेऑफ के बाद, इसमें भी DRS इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कितनी बड़ी नाअहली है कि आप बाकी सारी दुनिया के खिलाड़ियों को तो पाकिस्तान वापस ले आए हैं, लेकिन एक आप टेक्नोलॉजी के अमले को पाकिस्तान नहीं ला सके। पूरी दुनिया में ये रहे हैं कि जब PSL मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है, जो DRS टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है, वो वापस आया ही नहीं है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है। अगर PSL के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी
तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं हैं जिनको आप ये कह लें कि ये उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। और दर हकीकत इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे लगता है कि इनके बाकी काम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इन अहम कामों पे, जो यूं कह लें कि बुनियादी काम है, उनके ऊपर तवज्जो तक नहीं है, जिसकी वजह से फैंस को आए रोज़ इस तरह की मायूस कुन खबरें सुनने को मिलती हैं। ये बहुत ही मायूस कुन चीज़ है जो कि पाकिस्तान मुझे लगता है ये देखो, ये प्रोफेशनल्स इसके पीछे बैठे हुए, आपकी काम चोरी है जो आप, ठीक है आप पीएसएल का मानता हूँ, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। देखो काम चोरी तो बेइज्जती है ये। देखो इस टाइम अगर आप पीसीबी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की भी बात करो तो काम चोरी तो बहुत ज्यादा हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये, तो आप एक डीआरएस की बात कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से ये भी तो सवाल पूछो कि भाईजान ये बांग्लादेश सीरीज के बाद फिर क्या है, फिर क्या है? ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो, तो काम किधर है? यही बात है। पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, ऐसा ही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म, ऐसा ही है, मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने हैं जो 1 जून को खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। आप ईद मनाओगे, ईद के बाद छुट्टियां खिलाड़ियों की, तनख्वाहें आपके खिलाड़ियों को भी माहाना पूरी मिलेंगी, जो बोर्ड में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, हेड्स हैं, सबको पूरी तनख्वाहें मिलेंगी, किसी का 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन भाई पैसा कहां से आएगा जब आप क्रिकेट ही नहीं खेलोगे? अब ये एक इंटरनेशनल सीरीज है, इसमें अंपायर्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक गलत फैसला जो है पूरी सीरीज को भी चेंज कर सकता है, और मैच में, बोर्ड में, सब ये लोगों के आपस में ताल्लुकात भी गड़बड़ हो सकते हैं अगर किसी मैच में कोई ऐसा गलत फैसला आया। लेकिन खैर अब मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह चले गए थे लोग, वो साउथ अफ्रीका और दूसरी जगह से ताल्लुक था जो डीआरएस वाले जो लोग थे उनका, तो अब वो एक मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था। लेकिन फिर भी सलीम साहब, PSL 10 जो भी बोर्ड को जो है ना शर्म आनी चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये जो सीरीज खेली जा रही है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए था, इसको रद्द कर देना चाहिए था, इसके ऊपर बायकॉट कर देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दुनिया का चौथा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड पैसे का भूखा हो सकता है? ठीक है, एक जेन्युइन रीजन बात की, उन्होंने बताया कि हमारे पास वो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स जो डीआरएस की मैनेजमेंट में थे, वो इंडियन से वो चले गए थे, तो हमारे पास टाइम कम था। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की एक इंटरनेशनल सीरीज है, आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना चाहिए था। बीच में आप दुबई से या किसी और, साउथ अफ्रीका में काफी सारी इसकी टीम्स रहती हैं, वहां से आप बुलाते हैं, लेकिन आपने ही सोचा यार ये तो 4 दिन की सीरीज है, ईद से पहले आप 4 दिन में खत्म कर रहे हो, ये तो जब आप काम को निकालने की कोशिश करते हो, फिर आपको इंटरनेशनली एक बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, और ये चीज गलत है। काम को निकालना नहीं चाहिए, काम को पूरा करना चाहिए। खैर, इसके और जो मायूस कुन खबर है वो ये है